हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसपी ब्लॉग ललिता ठाकुर में। और जो न्यू है मेरे चैनल पे, जिनको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा तो उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आज का ब्लॉग मैंने शुरू कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे जो दिख रहा है वो है हमारे धनिया की छोटी सी क्यारी। और इस क्यारी में फूल लगना स्टार्ट हो गया है और इसमें लगेंगे अब बीज। मैं हमेशा अपनी क्यारियों में इस तरीके से बोती हूँ। और यहाँ पे जैसे धनिया वगैरह होता है तो हम अपने घर का ही धनिया खाते हैं। जैसे हम तड़के में डालते हैं धनिया के बीज तो हमारे घर का ही धनिया होता है। इस तरफ है हमारे आम का बगीचा, नीचे की साइड में बहुत बड़ा आम का बगीचा है। और जो पेड़ हैं बहुत बड़े बड़े हैं क्योंकि ये बगीचा बहुत ज़्यादा पुराना है। इसको लगाया हुआ है मेरे दादाजी ने। 100 साल पुराना बगीचा है ये। और अभी भी धूप है हमारे यहाँ पे। हम जा रहे हैं धाम खाने। जब भी मेरा ब्लॉग देखते होगे तो मैं धाम खाने ही जाती हूँ। तो आज यहाँ पे गांव में, आज मैं आपको अपना गांव भी दिखाऊंगी। तो गांव में लगा हुआ था भागवत, तो वहाँ पे धाम है आज, तो वहाँ पे जा रही हूँ मैं। मिस्टी और उसके पापा भी आ रहे हैं, मैं उनका वेट कर रही हूँ। आज के ब्लॉग में मिलेगा आपको मेरा गांव देखने में। आपको आज अपना गांव दिखाऊंगी। कैसा लगेगा आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमारा गांव कैसा है। और यहाँ पे गांव का वातावरण होता है वो बिल्कुल ही शांत वातावरण होता है। यहाँ पे जैसे सड़कें तो बनी है लेकिन वहाँ पे उतनी गाड़ियाँ नहीं जाती जितनी शहर में चलती है। शहर में बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा होता है और गाड़ियों की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा होती है और चहल पहल भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो गांव होता है वहाँ पे ना ही शोर शराबा होता है और ना ही गाड़ियों की आवाज़ होती है। बिल्कुल सुनसान और बिल्कुल शांत वातावरण होता है गांव का। तो वो वातावरण दिखाऊंगी मैं आज आपको। और हमारे गांव में बहुत अच्छी जगह है और पहाड़ियाँ हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और सब कुछ दिखाऊंगी मैं आपको। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाती हूँ। जो आम के पेड़ हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। जब हम छोटे थे तो बहुत ऊपर तक चले जाते थे हम और पेड़ के ऊपर बैठकर आम खाते थे। बहुत मज़ा लिया है हमने बचपन में। और वही पेड़ आ गया जिस पेड़ में मैं फंसी हुई थी। तो ये जो खोखला जैसा है, यहाँ से था वो पोर्शन ऊपर को, आम का पेड़ का दूसरा हिस्सा, और यहाँ जैसे फंस गई थी मैं। और जो ये पेड़ था उसको काट दिया गया है। अभी भी जब मैं इसको देखती हूँ तो मेरी यादें ताज़ा हो जाती है। तो यहाँ पे आगे हैं मिष्टू के पापा और मिष्टू के मामू हैं। मिष्टू आगे जा रही है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो ज़मीन है जहाँ पे घास है ये है हमारी ज़मीन। और कुछ ज़मीन हमारी ऐसी है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा झाड़ियाँ हैं और वहाँ पे जंगली जानवर छुपे होते हैं। क्योंकि हमारी ज़मीन बहुत ज़्यादा है, अगर हम एक ज़मीन में सफाई करेंगे तो अगले साल में वहाँ पे फिर से झाड़ियाँ उग जाती है और बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो जाती है। तो ये है चील की लकड़ी, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे किक्कर हम। और इसको पहले क्या करते थे, जैसे कलर वगैरह करते थे और शोपीस बनाते थे। यहाँ पे धागा जैसा लगाते थे और लटका देते थे और बहुत ही सुंदर लगता था ये। सर्दियों में लोग इसको जलाते हैं, एकदम से जल जाता है। जैसे आग जलाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है तो ये एकदम से जल जाता है और लकड़ियों को भी जला देता है। इस तरीके का है ये। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये जो है इनको, ये जो फूल है इनको बोलते हैं बनस का, इसको बोलते हैं बनस का। और इसको काढ़े में
उपयोग किया जाता है इसको सुखाकर। तो ज़्यादातर मैं जैसे बारिश वगैरह होती है तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैं इनको इकट्ठा करती हूँ और सुखाती हूँ। और जैसे बच्चों को खांसी वगैरह हो जाती है, जुकाम वगैरह हो जाता है, तब मैं इसका काढ़ा बनाती हूँ। और हमारे यहाँ पे पहले बेचा जाता था इनको, तो तब होते थे 50 रुपये किलो और 100 रुपये किलो। तो एक बार मैंने 1 किलो सुखाकर 1 किलो इकट्ठे किए और 100 रुपये बने। तब हमारे ज़माने में 100 रुपये बहुत ज़्यादा, लेकिन अब है ये 2000 रुपये किलो। हमारे यहाँ पे बहुत महंगे हो गए हैं। और जहाँ पे हमें धाम है वो वाला गांव बहुत दूर है, तो यहाँ पे हमें क्रॉस करनी पड़ेगी खड्ड। मिस्टी कर रही है खड्ड में शरारत पानी के साथ। मुझे तो मजा आ गया पानी से खेल के, और साथ में छोटी सी नारियाँ ऐसे 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 करके। हाँ, इसको आ गया मजा पानी के साथ खेल के। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ जो आंवले का पेड़ है, इसमें आंवले है लेकिन पत्ता एक भी नहीं है। पत्ता इसमें एक भी नहीं है। आंवले लगे हैं, कुछ गिर गए हैं नीचे और कुछ अभी पेड़ के ऊपर हैं। तो हमने आधा रास्ता क्रॉस कर लिया है। थोड़ी सी लेट हो गए हम, क्योंकि मिस्टी स्कूल गई थी। इसको 3 बजे छुट्टी होती है और 3:30 बजे मिस्टी घर पहुंची है। हाँ, हमारा घर दिख रहा है, वहाँ से हम आए हैं। और जितना हमने क्रॉस किया है रास्ता, उतना ही रास्ता आगे को है, पर प्लेन है आगे को। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ अपना गांव। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं जहाँ पे हमें धाम है, और मुझे दीदी भी मिल गए थे यहाँ पे। जिस पत्तल में हम खाना खा रहे हैं वो पत्तल है टौर की। तो हमारे यहाँ पे टौर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसकी पत्तलें बनाई होती है। तो इस पत्तल में हमारे यहाँ पे खाना खाया जाता है। और जैसे हम नीचे बैठे हैं तो हमारे यहाँ पे इस तरीके से नीचे बैठकर ही खाना खाया जाता है। और ये बनाया है कद्दू का खट्टा, और कद्दू का ही मीठा होता है हमारे यहाँ पे। और जो पहली सब्जी होती है वो मद्रा होता है, या तो सेपू बड़ी का मद्रा होगा या जो घंटियालिया होती है उसका मद्रा होता है। उसके बाद रौंगी होती है, और ये है कुल की दाल, उसके बाद महा की दाल और कढ़ी थी। और धाम बहुत ही अच्छी बनी हुई है। और जब हम खाना खा बैठते हैं तो इस तरीके से जो बोरी होती है उसके अंदर जो पत्तल होती है उसको डाल देते हैं। और यहाँ पे जैसे लोग टिफ़िन वगैरह लाए होते हैं, क्योंकि घर में कोई ना कोई मेंबर होता है तो उनके लिए खाना देते हैं। तो इस तरीके से टिफ़िन में जो पंडित जी है, तो हमारे यहाँ पे जो पंडित जी है वो खाना बनाते हैं। और जो बर्तन है वो बर्तन है पीतल के, और इस तरीके से टिफ़िन के अंदर डाले हैं खाना। यहाँ पे हम हो गए हैं वापिस। ये जो पीछे दिख रहा है तो ये लखदाते का मंदिर है। हमारे जैसे लखदाता होता है उसका मंदिर इस तरीके से बनाते हैं।
तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। धाम मैंने आपको दिखा दी कैसी थी और क्या क्या बना होता है हमारी धाम में। अब पहुंच गई हूँ मैं घर में, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।